अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ। क्लास नंबर 79 है और आज हम इसमें अपने एक्सेल के सेल वॉचर को हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे कि किस तरह से हम सेल वॉचर को इंपोर्ट करते हैं। तो इससे पिछली वीडियोस में हमने इन्वेंट्री आइटम्स को इंपोर्ट किया, अकाउंट मास्टर्स को इंपोर्ट किया। वो अलग अलग सिचुएशंस थी जिसमें अगर अकाउंट मास्टर्स की बात की जाए तो वेंडर और क्लाइंट की लगभग मिलती जुलती सिचुएशन है कि जो उनके कॉलम्स हैं सिर्फ हमने डेटा चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें वही आई और उसके बाद हमने ग्रुप चेंज कर दिया। इन्वेंट्री आइटम की अलग सिचुएशन है कि उसकी कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, लेकिन सेल वॉचर की बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन यही सबसे मुश्किल टॉपिक है कि अगर हमारे एक्सेल के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा है जो पहले जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करता था पहले, लेकिन बाद में जाके जैसे ही उसका बिजनेस जो है ग्रो कर गया तो उसने सोचा कि यार अब जो है मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो जनरेट करके दे। तो उसने ये फैसला किया, उसने आगे जाके सॉफ्टवेयर को ख़रीदा, बिजी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी हो। तो अब जो उसने सेल वॉचर प्रीवियसली बनाए थे तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो बिल्कुल नया काम जो है जब सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टार्ट करे तो उसी को ही फर्स्ट वॉचर जो है अपना कंसीडर करे, या फिर अगर अपने प्रीवियस वॉचर्स जो वो एक्सेल के ऊपर जो है वो वॉचर्स बनाकर सेल करता था उनको अपलोड कर दे, उनको इंपोर्ट कर दे सॉफ्टवेयर में, और प्रीवियस डेटा भी उसके पास सॉफ्टवेयर में आ जाए और जो करंट डेटा है, जो न्यू डेटा है वो भी सॉफ्टवेयर में जो है आ जाए। तो इसी तरीके से जब से बिजनेस स्टार्ट होता है 3-4 साल की जो भी रिपोर्ट हो वो एक ही जो है मिल जाए। तो एक कंपनी पहले एक्सेल के ऊपर काम कर रही थी जो सेल वॉचर थे, अब वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाह रही है। तो वो सेल वॉचर किस तरह से इंपोर्ट होते हैं, इनकी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जो है वो गाइड करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने कंप्यूटर पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और उसके बाद हम सेल वॉचर के डैशबोर्ड को समझते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी 3 ओपन करता हूँ क्योंकि इसमें सारी फील्ड्स के ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है और अगर मैं इसकी फील्ड्स को सेट करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा लेंदी है, इनकी फील्ड को सेट करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो एक्सेल शीट मैं आपको बताऊंगा आपने उसको जो है कोशिश करने की सेम टू सेम जो है आपने सारी फील्ड्स को मैच कर लेना है। या फिर अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो वो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, ट्रांजैक्शन में जाऊँगा तो ऐड न्यू सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये देखिए पूरा डैशबोर्ड है इसका। एक्सेल की जो फाइल्स है वो किस तरह से मैच करेंगी इस फील्ड से, इस डैशबोर्ड से किस तरह से एक एक फील्ड जो है हम एक्सेल के ऊपर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मेन सीरीज़ है, फिर डेट है, फिर उसके बाद जो है अपना डेट के बाद जो है वॉचर नंबर है और इसके बाद सेल टाइप है, कौन सा सेल टाइप जो है होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बेसिकली मैच करनी पड़ती है कि हमें क्या करना है। वॉचर नंबर तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब भी सेल वॉचर, क्योंकि हमने इसको ऑटोमेटिक पे लगाया हुआ है। एक्सेल शीट के ऊपर हमने वॉचर नंबर की कोई फील्ड ऐड नहीं करनी, ये खुद ही जनरेट करेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ये आइटम आ रहे हैं, क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस। तो मैं अब साथ में एक्सेल शीट भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखें ये हमारे सेल वॉचर्स है, ये हमारा एक सेल वॉचर है। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे अगर एक डेट के 10 वॉचर्स हैं, सेम डेट है, हमारे वॉचर्स चेंज कब होते हैं, अगर एक ही डेट हम बहुत सारे आइटम्स में एक ही डेट को जो है ऐड कर दें तो हमारा एक ही वॉचर होता है, एक ही वॉचर बनता है। अगर कंपनी अलग अलग है तो वो अलग बात है, हमारा जो क्लाइंट है वो अलग है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारी डेट अलग अलग है और बाकी सारा डेटा सेम है, क्लाइंट भी सेम है, क्वांटिटी वगैरह भी जो है, क्वांटिटी तो खैर एक ही वॉचर में आ जाएगी, इसके अलावा जो है हमारे पास सीरीज भी सेम है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है सिर्फ डेट चेंज होने की वजह से हमारे वॉचर से अलग अलग बन जाएंगे। तो क्योंकि एक वॉचर एक डेट में बनेगा, दूसरा वॉचर जो है वो फिर दूसरी डेट में बनेगा, तो इसी हिसाब से हम जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलेंगे। ये हमारा एक वॉचर है, मेन सीरीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेट हमारी सेम है, यहाँ पे 7/2/2023। तो यहाँ पे ये बेसिकली जुलाई का मंथ है, तो यहाँ पे जो है
7/2 से मुराद ये 2 जो है 2 जुलाई की बात हो रही है, ये 7 फेब की बात नहीं हो रही। ये डेट जो बिजी सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट है वो डेट इस तरह से लेता है, यानी फर्स्ट में जो है उसका मंथ आता है, फिर सेकंड में डेट एंड थर्ड में जो है अपना ईयर को मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने डेट लिखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड मैच करते हैं। मेन सीरीज़ आ गई, यहाँ पे ये हमारी मेन सीरीज़ आ गई, ठीक है जी। ये वॉचर से ऊपर कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, ये डेटा हमारा मैच होना चाहिए। अच्छा जी, वॉचर बिल डेट, तो यहाँ पे ये हमारी आ गई। वॉचर नंबर जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। तो इसके बाद सेल टाइप हम देख लेते हैं, ये सेल टाइप है बेसिकली। तो ये यहाँ पे जो है, अच्छा पार्टी एलियास, ये एलियास क्या है? एलियास जो है ये जब हम वॉचर को बनाएंगे ना, तो वॉचर जब पार्टी को सिलेक्ट करेगा तो डायरेक्टली एलियास से उठाएगा। आपने जब भी ऑटोमेटिकली वॉचर को इंपोर्ट करना है, बिजी सॉफ्टवेयर की वॉचर को एक्सेल से इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करते वक्त पार्टी नेम नहीं सिलेक्ट करना है, हमने पार्टी एलियास को सिलेक्ट करना है, जो कि हम आगे बिजी की फील्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंपनी है, अगर यहाँ पे मैं कंपनी भी अलग अलग कर दूँ तो अलग अलग वॉचर्स बन जाएंगे, एक ही डेट में अलग अलग कंपनी के वॉचर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? सेल परचेज टाइप, ये हमारी सेल परचेज टाइप आ गई। नाम तो हमारा आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फिर वो सेल टाइप को सिलेक्ट करता है। तो मैं सेल टाइप आपको बिजी में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जीएसटी 16%, जीएसटी 16% हमने, सेम वॉचर है, सेम डेट का है, तो उसी हिसाब से हमने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा जी, एमसी नेम, मटेरियल सेंटर नेम, यानी मेन स्टोर। अगर आपके कोई इंडिविजुअली अलग अलग कोई मल्टीपल स्टोर्स हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भले ही वॉचर एक बने तो वो अलग अलग स्टोर से आपका जो मटेरियल है इशू होगा। तो ये आपने देख लेना है कि आपने कौन से स्टोर को सिलेक्ट करना है। अगर आपने वॉचर एक बनाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अगर आपका मटेरियल सेंटर यानी आपका स्टोर अलग है, कोई स्टोर कहाँ पे होता है, कोई कहाँ पे होता है, 2 आइटम वहाँ से इशू हों और 3 आइटम जो है इस वाले स्टोर से जाएं, तो एक ही वॉचर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई सिर्फ आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक आपका आउट होगा अलग अलग स्टोर से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आइटम एलियास, यहाँ पे जो है आइटम के नेम, यहाँ पे भी ये सेल वॉचर में आइटम एलियास उठाएगा, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हमारे ये डिस्क्रिप्शन की लाइन भी होती है जो कि हम आगे फील्ड में समझेंगे। बीएस नेम, अब ये बीएस नेम क्या है? वो यहाँ पे वैट और जीएसटी के बारे में पूछता है कि जीएसटी है या वैट है। तो वैट हम बेसिकली ये लगाते हैं जब फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ मंगवाएं या सेल करें, तो वैट तभी जो है इंक्लूड होता है इसमें। तो यहाँ पे जीएसटी आ गया। अच्छा, बीएस अमाउंट मतलब टोटल कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू के ऊपर जो है जो जीएसटी अमाउंट है वो कितनी है, इंडिविजुअली एक एक आइटम की आप बताएं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे सैमसंग है, 2 क्वांटिटी सेल किया, 20,000 प्राइस है, 40,000 बने। 40,000 के ऊपर जो हमने 16% टैक्स लगाया, ठीक है, तो 16% 6,400 इसमें टैक्स भी इंक्लूड हो गया। तो ये टैक्स अमाउंट हमने हर एक आइटम की अलग अलग शो करनी है कि अगर 40,000 है तो इसका टैक्स टोटल कितना बना, अगर 90,000 है तो इसका टैक्स टोटल कितना बना। अच्छा जी, एक्सेल के ऊपर भी हमने जो है समझ लिया, एक्सेल का भी जो है हमारा फॉर्मेट क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से जो है इन सारी फील्ड्स को मैच करना है। अब हम जाते हैं बिजी इंपोर्ट फील्ड्स में। जब हम एक्सेल वॉचर्स की शीट को इंपोर्ट करते हैं तो वो फील्ड्स हम वहाँ पे किस तरह से सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिजी सॉफ्टवेयर के सेल वॉचर में जाके इंपोर्ट हो जाए। अच्छा, एक दूसरी शीट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बिजी के हम इंपोर्ट के डैशबोर्ड में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा, यहाँ पे है डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अब फोर्थ वाला यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट वॉचर्स फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास डैशबोर्ड है। हमने जो है एक सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट बनाना होता है। आप कोई भी इसमें वॉचर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं परचेज, सेल, रिटर्न, परचेज, स्टॉक ट्रांसफर, मटेरियल इशू, डिलीवरी चालान्स भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश है कि मैं और भी आगे समझाऊँ, लेकिन ये वॉचर्स इंपोर्ट प्रोसेस है कि हमने किस तरह से जो है डेटा फैच करना है, ये फील्ड्स को हमने किस तरह से मैच करना है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले सेल के ऊपर, ये देखें, ये मैंने फॉर्मेट एक बनाया हुआ है, फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये किस तरह से बनाया हुआ है, सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ जो है ना इसे क्लियर मिलेगा। मैं चलो एक मरतबा इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है।
तो जब भी आप वॉचर सेल वॉचर को इंपोर्ट करें तो ये बिल्कुल आपको ब्लैंक नज़र आएगा। ठीक है, आपने कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करना है। आप किसी के ऊपर भी रख के जो है ना एक नया फॉर्मेट यानी उसकी सब कैटेगरी बना सकते हैं, सेल की सब कैटेगरी या सीरीज़ आप बना सकते हैं, या परचेज हो या सेल रिटर्न हो, ये जितने भी ऊपर आपको मेन कैटेगरीज नज़र आ रही है इनकी सब कैटेगरीज भी बनती हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं ऐड न्यू फॉर्मेट, और यहाँ पे फॉर्मेट का नाम है एक्सेल वॉचर्स। ठीक है, एक्सेल वॉचर्स मैं सेव करता हूँ तो इसके साथ एक प्लस का आइकन शो हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे एक्सेल वॉचर्स, कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बोल रहा है शो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स फॉर दिस वॉचर्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे डिफ़ॉल्ट जो है शो कर देगा। F9 करके मैं इनको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद सेम वही एक्सेल वाली फील्ड्स मैंने दूसरी फील्ड्स दूसरी एक्सेल शीट के ऊपर जो है मैंने बनाई हुई है। जो फील्ड्स यहाँ पे आती हैं जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अगर हम यहाँ से ढूंढने बैठ गए मिसाल के तौर पे हेडर फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो है वॉचर सीरीज़ या कुछ भी बिल नंबर, अब एक्सेल कॉलम ए है बी है, अगर हम ये सेट करने बैठ गए तो हमारे 2 घंटे और ज़ाया हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेल वॉचर फील्ड्स, ये देखिए ये मैंने बिल्कुल सेम, ये मुझे 3 से 4 घंटे जो है डेटा सेट करने में लगे, और ये सारी फील्ड्स मैंने बना के रखी ताकि आपको जो है ना एक ही दफ़ा समझाऊंगा। आपको ये एक्सेल शीट्स अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर इनबॉक्स करेगा तो मैं उसको ये जो शीट्स हैं वो शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ कॉपी करूँगा और अपने बिजी सॉफ्टवेयर में जाके इनको स्टार्टिंग से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ऊपर वाली देख रहे हैं ये सारी हेडर फील्ड्स हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि टैक्स का काम हमारा बिल सन्ड्री में होगा। तो बिल सन्ड्री की अलग 3 फील्ड्स, BS नेम यानी GST है या वैट है, BS अमाउंट, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से वो कहाँ गई शीट, ये है। ठीक है, ये सारे स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं ये वही फील्ड हैं ऊपर जो A में है, B में है और C में है। इस तरीके से BS नेम, BS अमाउंट और परसेंटेज, BS परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही ये देखें स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉचर सीरीज़, वॉचर बिल डेट, पार्टी एलियास, ये सारी बिल्कुल सीक्वेंस है। जो यहाँ पे है वो इस वाली एक्सेल शीट में है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। डेट फिलहाल ये फर्स्ट वॉचर है तो हम इसी को जो है इंपोर्ट करते हैं। मैं इसको फॉर्मेट को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद बैक जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू, और यहाँ पे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब ये थोड़ी सी अलग सिचुएशन है, 2 से रॉ स्टार्ट है और 4 तक ख़त्म है। एक वॉचर है, 3 आइटम हम सेल कर रहे हैं, एक ही कंपनी है, 3 आइटम नेम है और इनमें क्वांटिटी अलग है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है आइटम हमारे 3 हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के, अलग अलग मॉडल नंबर के। तो यहाँ पे जो है प्राइस ये देखें, एक ही कंपनी को हम सेल कर रहे हैं, एक ही डेट का वॉचर है और उसी हिसाब से सब पे 16% टैक्स लगेगा। रॉस 2 से स्टार्ट हैं और 4 पे ख़त्म है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2 से स्टार्ट हैं और 4 पे ख़त्म है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 रॉ हैं। तो अब मैं एक्सेल शीट का पाथ यहाँ से देता हूँ, ये आइकन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेल वॉचर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और बोले MC नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। मटेरियल सेंटर मेन स्टोर हमारा एक ही है, हम इसको भी ब्लैंक नहीं करेंगे। मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, डू यू विश टू कंटिन्यू, क्लिक करूँगा। मेरे ख्याल में एक वॉचर जो है वो आराम से सेव हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जब आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करें तो शायद आपको एरर जनरेट हो, लेकिन जैसे एरर जनरेट हो सामने एक विंडो अपीयर होगी छोटी सी, उसको आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपने ये चीज़ें सेट कर लेनी है। GST टोटल परसेंटेज कितनी, बिल सैलरी का अलग से डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल सैलरी की परसेंटेज कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 16% M कॉलम में है। तो हम इसमें जाते हैं, BS नेम आ गया, BS नेम कौन से उसमें है, ये BS नेम है, GST हमारा ये, ठीक है, और ये यहाँ पे है, और इसी तरीके से परसेंटेज हमारी 16 है, और अमाउंट कॉलम कौन सा है परसेंटेज का, M कॉलम जो मैंने आपको बताया।
ठीक है। तो उस हिसाब से हम जो है, ये तो एक हो गया वॉचर। अब हम अगर दूसरा वॉचर भी इसमें डेट अगर चेंज कर दें तो सेम चीज़ है, कंपनी हम और अलग से चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 तारीख, ठीक है। और कंपनी हमारी अकाउंट सर्च करके मैं चेक कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स हमारे कौन से हैं, बीएम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीएम एंटरप्राइजेस। बीएम एंटरप्राइजेस 7 में इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका भी 16% है, मेन स्टोर है और आइटम में सेम ले लेता हूँ फिलहाल। तो इसको भी हम ये वाले आइटम सेल कर लें। मैं चाहता हूँ कि बाकी डेटा सारा जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब ये देखें, ये 3 वॉचर जो है वो अलग हैं। अगर मैं पहले वाला जो मैंने वॉचर बनाया है ना, उसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ वो वॉचर किस तरह से बना है। ये हमारा एक वॉचर बन गया है, सही है, और ये इस तरीके से जीएसटी लग गया है, लेकिन ये इसने जो है अलग अलग सारी अमाउंट का जीएसटी जो है वो दिखा दिया हुआ है, जबकि एक ही अमाउंट आनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, बिल्स एंट्री का पूरा एक चैप्टर जो है बन गया है। तो ये वॉचर जो है हमने अभी इंपोर्ट किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने के बाद 2 वॉचर मैं एक साथ इंपोर्ट करता हूँ। याद रखिएगा, इसमें कॉलम वगैरह कोई भी अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेट चेंज होनी चाहिए और कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए। अगर डेट अलग अलग है, अब इसमें सिर्फ डेट चेंज होनी चाहिए और कंपनी का नाम। देखिए, कंपनी अगर एक ही है तो अलग अलग डेट जो है वो चल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एबी एंटरप्राइजेस को दूसरे दिन भी सेल करता हूँ तो ये एक आइटम जो है मैं इसको सेल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। फील्ड हमारी सेट है पहले से। हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि पाथ हमने दे देना एक्सेल शीट का दोबारा से। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 हमारी एक रो बढ़ गई, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 2 वॉचर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं चेक करूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक 3 तारीख का बन गया और एक जो है 1 तारीख का बन गया। तो उसी हिसाब से हमने जो है ये सारा काम करने, ये सारी फील्ड्स हमारी मैच होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी की डिस्कशन जो है वो अगली वीडियोस में होगी। अब हम इसके बाद जो है कंपनी टू कंपनी, हम एक ही कंपनी में, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ये होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।